गुरु प्यारे खास विसार सिंह जी एक बार फिर गजवज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी हुने हुने आपा सब ने गुरुद्वारे दे हजूरी जत्थे पासों बहुते रस पहना गुरबानी कीर्तन साधन किया है जी। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी हुण शहीदी साका ननकाना साहब ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ भाई त्रिवेदी सिंह खालसा सलोह वाले पहुंच गए हैं। भाई साहब जी आखते हाँ आहो इन्हां पासों इतिहास नाल जोड़ते हाँ 1 बजे तक। उस तो बाद आपां हजूरी जत्थे पासों आनंद साहब दा पाठ साधन करेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी गुरपुरा जिन सिमरिया सही पैरिया नानक नाम आराधना कारज जो बुलाए त्यों बोला स्वामी कुदरत कौन हमारी साध संग नानक जस गाया जो प्रभु की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी। गुरु चरनां दा जुड़ के शब्द की बाणी नाल एकाग्रचित होके गुरु की खुशी मारना गुरुसवारियों बख्शो असीस। जिन्ने बैठे हैं एको बार कहते गज के आपको वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी की गल है परिवार में बच्चा आया वादा होया परिवार में संसार का नियम है लॉ ऑफ नेचर है प्रकृति इवें ही बदती है। परिवार बच्चे होंगे ने वो बड़े हो जाते हैं गाँव उन्होंने बच्चे हो जाते हैं जिवें एक रुख को पत्ते लगते हैं हौली हौली वो पत्ते तो गां टाणी बन जाती है टाणी को फिर पत्ते लगते हैं हौली 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 वो जी टाणी है वो पत्तियां गां जन्म दे के आप पिछे हट देती है। देखना टाणी वाली पूरे होंगे पत्ते पूरे होंगे लॉ ऑफ नेचर। बच्चे परिवार चलते हैं माँ प्यो पीछे हो जाते हैं हसते कहते पोस्ट अपग्रेड हो गई है। जिहड़ा कल तक काका सी बच्चा सी जो वो एक पिता बन जाता है एक बच्ची धी एक माँ बन जाती है उसकी पोस्ट अपग्रेड हो जाती है। चलो गुरु रहमत करें सारा परिवार नाम के दाल के खुशी होती है। आने वाले बच्चे के सिर पर मेरे पर सतगुरु हाथ रखन बच्चा चंगी एजुकेशन लैके एक चंगा सिटीजन बनना। मैं नहीं कहता कि पैसा बहुत हो कईयां नूं गुस्सा लगना रियलिटी है पैसा सब कुछ नहीं होता। करोड़ों ने कईयां दी जेब च एक पैनी खर्चण लगे हार्ट अटैक होने करता की करना अपने ऑक्सफैम ते ले कपड़े पाई जाते 20 घर के मार देने मुड़ के बच्चे फिर आते नहीं। एक इंटैलीजेंट एक गुड सिटीजन वेल सिविलाइज्ड पर्सन हो एक गुरु को होती है। बड़ा इंजीनियर डॉक्टर जज बने जब उत्थे बैठा होवे ना विआह गुरु नानक नसीब धी है जब होता है। इस तो बड़ा प्रचार नहीं हो सकता। मैं गल कह के गल शुरू करा। मैं जर्मन गया जाते रही आप भी अगले हफ्ते सैटरडे इटली जाना रोम संडे रात में वापस आके मंडे फिर 17 तरीक उन्होंने गाना साहब चले जाना साथी के समाज में। एक बच्चा अपना शुरू की पग बनी हुई हैम्बर्ग एयरपोर्ट मैं
इमीग्रेशन अफसर हो गया अपना पासपोर्ट, तो दूरों आया। मैं नॉर्मली काली पग नहीं बनता, साके करके मैं बनना, क्योंकि ये साके की देन है। काली पग पहले नीली बनते सी, मैं भी नीली बनना, सारे रंग बनना है, पर नॉर्मली मेरी नीली होंगी। एक प्रोटेस्ट का चिन्ह सी काली पग, पीसफुल प्रोटेस्ट। वो बच्चा आया, छोटी पग बनी, दाढ़ी की खुली, खड़ गया। मैंने नहीं पता भी तो जर्मन वाले उन्होंने ड्रेस डिफरेंट है, ड्रेस कोड जो इतने बॉर्डर फोर्स का डिफरेंट है, उस डिफरेंट। जब मैं फ्री होकर तो मैं कहा अंकल जी हाथ जोड़ के पते बोला, मैं जबकि बात दी बेटा बेटा जी मैं इतने इमिग्रेशन अफसर तो 10 साल पुरानी डच कंट्री दे विच जिथे साडे बंदे रौला पाई जांदे, राइट नहीं मिलते, अबिलिटी का पैदा करो। ਅਸੀਂ अपने हकों प्रति का बहुत छेती हो जाने कि मैंने राइट नहीं मिलता, अपने अंदर गुण पैदा करो। इकबाल कहना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताओ मेरी रजा क्या है। काम से खानो मारनी तो राइट कर मिल जाए। दूजे जे 80% करते हैं तो 110% करते हैं, मैनेजर सद के कहेगा कि मोट मैंने बहुत खुशी हुई। मैं कहा आज कॉफी पीनी है, कहा नहीं अंकल मैं ड्यूटी पे है। मैं कहा फिर मेरे वाली ड्यूटी रही, साल 2 साल 3 साल लग गए। फिर मैं गया, कुदरती वही बच्चा बैठा से जिस काउंटर पे मैं गया, कहता आज आप कॉफी पीने हैं। मैं अपने कोलीग को बुला रहा, कॉफी पीती गल्लां बातां कीतियां। उत्थे दा बहुत शहर उत्थे ही जान के इमीग्रेशन अफसर बने। अज भी मेरे नाल नहीं लिखा कैनेडा अमेरिका दे विच बहुत सारे इमिग्रेशन अफसर अपने बच्चे ने उत्थे जंप इतने भी है। जो वो कितने जाते हैं ना, उस तो बड़ा सिक्खी का प्रचार नहीं हो सकता बशर्ते पता हो तू है मान। जो बच्चे को यही नहीं पता, क्योंकि सानू नहीं पता। साका ननकाना साहब की आप गल कर लगे हैं। साका ननकाना साहब एक वो टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का जिन्हें सारा कुछ बदल के रख दिया। महाराजा रणजीत सिंह एक राज प्रबंधक के तौर पर वधिया राजा सी कहे। महाराजे ने बहुत सारे गुरुद्वारे बनाए। ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब कहना भी सी, जेड़ी ननकाना साहब की 1500 मरबा जमीन है वो महाराजे ने 750 मरबा, माफ कर 750 मरबा जमीन है। एक मरबा 25 किले का होता, 25 टाइम्स 750 इतनी जमीन है वो राय बुलार ने दी है। महाराज ने सेवा जरूर कराई, चुगट्टी बनाई, आला दुआला करवाया, वो राय बुलार ने दी है। 1843 महाराजा शेर सिंह का कत्ल होता है। एक ऐसा इंटेलिजेंट यंग मैन सी जेड़ा कि पंजाब की दिशा बदल सकता सी, इंग्लिश पढ़िया सी उस वेले। ਉਹਦਾ कतल भी संधा वाली सरदारा ने अंग्रेज की शह ते कीता ते पहली बारी पंजाब च डबल बैरल गन जी उसी दुनाली बंदूक कहने पहली बारी आई उदों थोड़े दा बंदूक हो गई सी पंजाब च। मैं लगातार जाना करके उत्थे लगातार जाने साल च 2 बारी मैं तुहाडे नाल वो गल्लां करनियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां च नहीं जाके देख के म्यूजियम च जाके उत्थे आर्काइव्स डिपार्टमेंट दी बुकां पढ़ के पता लगदा। फर्स्ट टाइम पंजाब च डबल बैरल गन आई 1843 अंबाले तो अजीत सिंह संधा वाली वो गन डिलीवर की गई किथे बूड़िया रियासत है यमुनानगर के कोल। छोटी सी रियासत सी, भाई संतोख सिंह उत्थे रहा बूड़िया जिन्हें सूर्य प्रकाश मिले। उस रियासत में लिया के डिलीवर की गई अंबाले स्कीम बनी महाराजा शेर सिंह कतल दी। ते नाल ही किले दे बदामी बाग है, उत्थे 12 दरिया इटालियन मार्बल की बनी हुई। महाराजा रणजीत सिंह दे इटालियन जनरलों ने इटालियन मार्बल मंगवा के बनवाई सी। अज भी देखने योग है जेड़ा गुरु नानक साहब का समागम एक ननकाना साहब होता है, एक उस 12 दरी के लागे होता है जिन्होंने सरकारी समागम कहते हैं। पाकिस्तान से पंजाब की सरकार आए सिख यात्रियों को उत्थे बुला के चाह पानी खाण पीण का प्रबंध भी करती है। गुरु नानक साहब के जीवन बारे उत्थे विचार भी होती है। इस दफा गवर्नर हाउस होया संगत जाती सी, गवर्नर हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ते गवर्नर पंजाब के वालों उत्थे कीता गया। महाराजा उत्थे बैठा, जेड़े लोग गरीब सी सियाल दे दिन सी कंबल बन रहा सी, ਉਹਦਾ जन्म दिन सी महाराजा शेर सिंह का। ਉਹਨੂੰ जाके वो गिफ्ट कर लगे
ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਮਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਉਂਡ ਕਰੀਦਾ, ਬੈਰਨੋਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਡੀਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਹ ਛੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਬਰ ਮਾਉ ਨੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਜਾ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਬਰ ਮਾਉ ਨੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ, ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। 12 ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੜਾਇਆ ਨਵਾਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਠੋਕ ਦੋ। ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੱਤਰੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੇਰਗਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਛਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 1849 'ਚ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇਸਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜੋ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਭਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚੜਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੰਤ ਸੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ।
बिशन दास, एक ओदा होर साथी सी बीरम दास। इन्हां दोनों ने देखिया भी हुण कंट्रोल खत्म हो गया ते हौली हौली इन्हां ने अयाशियां शुरू कर दित्तियां, इत्थों तक के गुरुद्वारे विच नशा वरतना शुरू हो गया। दोनों जने मुजरे कराउंदे लाहौर दियां नाचियां लैके वो भी जन्म स्थान पर, क्योंकि एक ते राज भाग गए दा दुख सी अजे वो जख्म मर रहे सी। ये 1870 की गल है। 1873 विच सिंह सभा लहर शुरू होती है, मैं उस तो पहला की गल कर। ते उस वेले जिहड़ा बिशन दास सी, महेश दास, बीरम दास, ये बड़ा बड़ा गंग बन गया। इन्हां दा साथ दे रहा सी करतार सिंह बेदी। ते करतार सिंह बेदी कहूंदा सी गुरु नानक साहब का परिवार, वो सका भतीजा सी खेम सिंह बेदी दा। ते खेम सिंह बेदी बाबे सरजोत सिंह दा दादा ते अमिताभ बच्चन दा सका नाम। मैं तां दस रहा गल्लां पता होणियां चाहिदियां ने। अमिताभ बच्चन की मां खेम सिंह बेदी की धी सी। खेम सिंह बेदी कुर्सी ते बैठा सी, सिर ते यूनीफॉर्म वाला कोई चौर करदा सी, गुरु कहूंदा सी, कृपान भी पाउंदा सी, जनेऊ भी पाउंदा सी। ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਨੀ ਬੇਦੀ ਤੇ ਮਹੰਤ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। 750 ਮਰਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚੜਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ कोशिश करनी, श्रोमणी कमेटी बाद च बन गई। जदों पंचायत बैठी महंत ने बन जाना। एक दिन बिशन दास शराबी हालत च लाहौर पिया सी किसी गलत थां ते नारायण दास जिहड़ा महंत है उन्हें उहदी जेब चों गुरुद्वारे दी चाबियां कढ के शराबी होए। चाबियां कढ के उन्हें बंदे अपने नाल गंढ लए ते उन्हें अपने आप को महंत डिक्लेयर करता ननकाना साहब दा। सरकारी दरबारे पहुंच शुरू कर दी। मिस्टर किंग पुलिस कमिश्नर सी लाहौर का, लाहौर कमिश्नरी सी, जलंधर कमिश्नरी सी, अंबाला कमिश्नरी सी। एक कमिश्नरियां सी, अज भी कमिश्नरियां है, तीन तीन चार चार पांच पांच जिले दी। जलंधर अज भी कमिश्नरी है, अमृतसर कमिश्नरी है, जिला लाहौर अज भी कमिश्नरी है। कमिश्नरी होती है उत्थे कमिश्नर बैठदा उसका। इत्थे मिस्टर किंग सी। सारा जिहड़ा महाराजे का इलाका सी ना, बालासर जिले तक अटक दरिया जिहड़ा अफगानिस्तान तुसीं कहने उतो कहाँ इलाका गैर सी हो जाता, फ्रंटियर का इलाका। ये सारा पंजाब सी। अज भी 7 तो 8 घंटे लगते लाहौर चल के पंजाब क्रॉस कर एडा पंजाब का ऐसे कराज सी। जितने गुरुद्वारे सी सारे गुरुद्वारियां दे महंतां नूं सरकार वालों सुनेहे गए एक एक करके कि तुसीं कोई गल होंदी सीधी साडे नाल गल करो, सीधी रिपोर्ट सानू आवे। हुण कल्ले कल्ले कोल क्यों जावे सरकार? एक महंत नूं आए चाह पानी पिला छड्डना लाहौर आए ने। जे उन्होंने होर कोई चीज़ चाहिए रहन दो, जगह कोई सरकारी बंगले बथेरे खाली पे होंगे, देखा भी तू रात कट ला अपने रहना, सरकारी रिपोर्ट दे। उन्होंने सी भी राज दे विच कोई भी किसी तरह की खुराफात भाव सिख राज की गल ना करे, सिखां दे दिमाग चों राज की गल निकाल। हुण ननकाना साहब नाल जिन्ने भी गुरु के सिख है इमोशनली आपां जुड़े हां, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी का पावन प्रकाश उत्थे होया। जिहड़ी असीं फोटो देखदे हां ब्यूटी दी है, जिहड़ी आपां फोटो देखदे हां कि ब्यूटी आ। असल जिहड़े गए उन्होंने पता जां मैं दिखा रहा बाद च लगे देख लगे वो बहुत छोटा आ जिन्ना कहना आ भी ज्यादा वड्डी है। 8x6 का कवर है जिथे बाबा जी का प्रकाश 8x6 बस। उन्होंने उम्र क्या होया उत्थे कोई टच ना करती बदल गया। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਂਡਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਗੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਵਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਵਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚ। ਉਹਨੇ ਚਵਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਟਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਘਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਬਾਘਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ।
तो वो जगती जी बनाई हुई सी उत्थे संगत अज भी बहती शाम का दीवान जो होंगे सवेर का भी क्योंकि अंदर से कीर्तन भी कीर्तनी भी बाहर बहते हैं जन्म स्थान से है ही जगह मुहरे पासे बहते हैं। तो इतने महंत ने की किया बई उही काम जेडे पहला महंत करता सी फिर शुरू कर दिया। अखीर ये गल्लां करदे करदे 1880 आ गया। 1880 दे विच कुछ बीबियां गईयां नारोवाल जो करतारपुर साहब का जो हम कॉरीडोर खुलिया। मैं फिर बेनती करती हाँ करतारपुर साहब दो ने एक जो गुरु नानक साहब ने वसाया करतारपुर करता वसाया संतन के पास जिथे गुरु अंगद साहब को गुरियाई बड़ी एक करतारपुर साहब जलंधर में रह गया एक पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन साहब ने वसाया बहुत बड़ा हावा है फर्नीचर। सो नारोवाल दी कुछ बीबियां आईयां क्योंकि उन्होंने दिनों के क्योंकि गुरुद्वारे तो सही प्रचार नहीं सी होंदा ते मस्या दा नाम बड़ा मशहूर सी। सो मस्या ते आईयां तो बीबियां दी बेइज्जती की गई जी आपके समझ हुण रिपोर्ट की कर उन्होंने घर जाके रौला पाया। उन्होंने उस वेले जिहड़े सरदार साहब ने गलबात की हौली 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 करदियां सिंह सभा लहर जिहड़ी सी उन्होंने एक मूवमेंट चलाई। उस मूवमेंट दे विच पहला यह खेम सिंह बेदी भी शामिल होया। उधरों ज्ञानी गिर सिंह ज्ञानी गुरमुख सिंह भाई कान सिंह नाभा इत्यादि सारे के वक्रो वक्रे जिहड़े विद्वान सन सारे चलते सन। सारे ने आख्या बई सानू जिन्ने भी महंत है उन्होंने बिठा के गल करनी चाहिए। इत्थे आपां कहने कंपोजिट डायलॉग पहला दर्द रोकदे हैं उनको भाई तू सुधर जा ऐ गल काम छड्ड दे ये गुरु नानक दा दायरा है इत्थे कम नहीं होने चाहिए। हुण कढ सकदे सी क्योंकि अंग्रेज सरकार बैकअप करदी सी कली अंग्रेज कोई भी सरकार होवे वो हुंदा है भाई गड़बड़ ना होवे भी जिवें मर्जी होवे बंदे रब नूं जिहड़े कंट्रोल करदियां है उन्हां समय च ना कम्युनिकेशन का सिस्टम सी अज वर्गा भी टैलीफोन कीता ते आ गल आ गई वध तो वध टैलीग्राम सी साधन भी फिरन तुरन दे जिहड़े सन बाहर दे विच जिहड़े आए ने घोड़ियां रखियां सन। हौली हौली करदियां सरदार ईश्वर सिंह मझैल इत्यादि सरदार करतार सिंह झब्बर वो शेखूपुरे के इलाके का मनिया होया डंगर चोर सी ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ पढ़ के देखो करतार सिंह झब्बर की पशुओं से चोरी कराया करता था। चोरी करके इतों जाके मलतान वेचते मलतानों चोरी करके इधर किसी होर जगह पर जाके बेचते हैं। करतार सिंह झब्बर को एक दिन किसी गुरमुख प्यारे ने कहा गल सुन वो कदों तक गलत काम करता है आ गुरु नानक के दरबार च जिहड़ियां गलतियां होंदियां सुधार लई इस पासे योगदान पा कहना जी साथ कहते अपना गुरमुख भी कहना जी गुरमुख भी लियावांगे। उस दिन तो करतार सिंह झब्बर अज उहदा परिवार हरियाणे रहिंदा है। उस दिन तो फिर वो इस पासे आया तो इस तरह आया हमेशा घोड़ी ते रहिंदा सी छवि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1500 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। सो उन्होंने मीटिंगां करनी शुरू की। सरदार तेजा सिंह समुद्री जिहदे नाम ते तेजा सिंह समुद्री हाल है श्रोमणी कमेटी का दफ्तर ये भी मुसलखड़ सरदार तो सन मास्टर तारा सिंह वगैरह ये बहुत पूरा ये शुरुआत की गल कर रहे हैं। करदे सन 1900 लंघ गया पहली जंग छिड़ गई ते खेम सिंह बेदी ने लोगों के घरों में जा के उन्होंने बच्चे भर्ती कराए फर्स्ट वर्ल्ड वार के वेले। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖਵਾਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਜ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਮੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। उन्होंने इन्हों दो जगह से जगीर मिली एक 18,000 किला जमीन है वो उन्हें जगीर मिली अज रही हिमाचल एक मिली इन्हों पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के कश्मीर फिर उत्थे सेवा की मांग सी फिर इन्हों एक होर जगह लैलपुर के जमीन मिल गई जी लैलपुर वाली जमीन से अज वो फैसलाबाद कहते उत्थे करतार सिंह कमांडर बनाता वो कला तो नहीं जा सकता गेम सारे पास वो जाता सी ते उदा मंजा चक के संगतां तुरदियां सी ते अगे शब्द ना पढ़ जिदा आप नगर कीर्तन च महाराजा ने शब्द पढ़ते जाते ऐदा काम करते सी क्योंकि सरकार बैठते सी
कोई टोकन वाला है नहीं। सो पहली जंग 1919 समाप्त हो गई। उस समय जेड़े पहली जंग चो अमृतधारी सिंह खालसा बरादरी कहते हैं, मैं तुहाडे कोलों माफी मांग के शब्द कहने लगा, खालसा बरादरी वो साडे भाषा सो कर फिर माफी मांगदा जिन्हां असीं कहने जलाए, वो जेड़े अमृतधारी सी वो खालसा बरादरी कही जाती है। मैं माफी मांग के शब्द कहना, सिक्खी च जात पात है नहीं, उन्होंने खालसा बरादरी कहना। वो जेड़े पहली जंग विच लड़ के आए सी उन्हां दे नाल बाबा रविदास महाराज दा भी पुरब मना रहे हैं, जेड़े वो भी सन वो सारे सारे अमृतधारी सी। इन्हां दा प्रसाद दरबार साहब एक्सेप्ट नहीं कीता जाता। फिर दरबार साहब प्रसाद नहीं सी, अरदास नहीं सी होंदी। बड़े बड़े टन लगे अजायब में गए ना दरबार साहब, निगाह मारे दर्शन रोटी के कुंडे बड़े टन लटका दी पुजारियों ने लिया। जितना मंदिर घंटे बजे तक घंटा मार के जाओ पुजारी को पता लगे तुसीं आ गए। सो जेड़े जलियांवाले बाग का साका होया वो भी ऐसे कांड की देन सी। उत्थे इकट्ठे हुए डॉक्टर किचलू ते होर बहुत सारे सिखां ने कहा कि असीं विसाखी ते प्रसाद लैके जावांगे, देखांगे पुजारी किदां अरदास नहीं करते। अरूर सिंह सरबराह सी उस वेले, सरबराह मतलब मैनेजर, वही ग्रंथी वही सब कुछ। जो इतने ये सलाह करे अरूर सिंह ने भड़का दिता ते जलियांवाले बाग की गोली चली। ये बारे एक मैंबर पार्लीमेंट ने पूरी स्टेटमेंट भारतीय पार्लीमेंट दे के और सारी ये रिकॉर्डेड है कि एक घटना किवें हुई। जलियांवाले बाग का साका एक गुरुद्वारे आजाद कराउण लई उन्हां अमृतधारी को सिखां दी उन्हां दे नाल होर भी जुड़ के सारे क्यों नहीं तुहाडी अरदास चलो असीं भी चलदे हां। इत्थों जदों ये गए दरबार साहब, पहला अकाल तख्त साहब है, उत्थे जिहड़ा उस वेले अकाल गूंगा कहंदे सी, उत्थे जिहड़ा पुजारी सी वो छड्ड के नੱਠ गया। सरदार तेजा सिंह तुजर 25 बंदियां दे नाल उन्हां अठर महाराज दी सेवा ते करनी है, वो 25 बंदियां नाल उत्थे ठहरे। जदों श्री दरबार साहब गए पुजारी ना नंबर करदे कहंदे इदां करो भी महाराज दा हुक्मनामा लै जिहड़ा गुरु को गुरु मान लो सारे ठीक। वो हुक्मनामा आया मुड़िया मौके बख्शे दे भाई संतों की सेवा दा वो जो हुक्मनामा सुनिया पुजारी ने ठीक हो छड़ के चले गए। ये बड़े तरीके नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1920 इत्थों बनी। फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उस वेले दे जिहड़े मुखी सन उन्होंने कहा कि ननकाना साहब का महंत जिहड़ा कई बार कह चुके हैं उन्होंने बहुत बार बैठ के पंचायती तौर पर कहा मन जाता फिर मुकर जाता। ये वास्ते जरूर कुछ किया जाए। अक्टूबर 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ दर्शन कर आया। उन्होंने दिनों में बिजली वगैरह है नहीं सी, लाइटां अंग्रेज़ों ने लैके साडे ते पंजाब च दीवे हुंदे सी ते जिहड़े सरां दे कमरे सी उत्थे लाइटां दिंदे सी, माचिस दी तीली नाल दे देनी डब्बी ते नाल तेल पा के दे देना। ओहदी बच्ची सी 14-15 साल दी, वो बच्ची गई रहरास दा पाठ होण लगा ननकाना साहब जो बच्ची गई उत्थे महंत दे बंदे कोल भी सानूं थोड़ा जिहा लाइटां तेल पाउण दे दिओ। महंत दे चेलियां ने उस बच्ची दे नाल गलत काम कीता, कुकर्म कीता, बहुत जबरदस्त सारियां ने गैंग रेप होया। वो बेचारे नूं सवेरे कह दिता भी जे तुसीं किसी नाल गल कीती सारे नूं मार देंगे। ये गुरु नानक दे स्थान ते गुरु नानक दे तख्त ते गल्लां हो रही सी। वो उत्थों रोंदा रोंदा सियालकोट गया क्योंकि सरकारें दरबार किसी ने सुन सरकार है नहीं बैठी होंगी सी, वो चाहती सी मुड़ के सिख राज की गल ना कर लेना। तो उन्हें जाके उत्थे दीवान च दस्सिया भी देखो असीं दर्शन कर गए सी, साडे नाल आ कुछ होया सिखो, तुसीं कहंदे असीं दूजे दे बहु बेटे जुड़न तुहाडे नाल तुहाडे स्थानां ते की होया। उत्थों फिर उन्होंने फैसला किया भी आपां कुछ सिंघां दी जिम्मेवारी लाइए ते महंत नाल गल कर ते मुड़ के फिर देखिए भी की बनदा। लाहौर विच मीटिंग रखी ते करतार सिंह झब्बर उस वेले जिन्हों आप सच्चा सौदा कहने उत्थे कहते खरा सौदा, आप सच्चा सौदा कहते वो खरा सौदा कहते।
खरे सौदे के नेड़े ने सीगा झब्बर की जमीन ਉਹਦੇ खेत सो खरे सौदे ਉਹਨੇ 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਮੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਕੈਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਂਝਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ जेल के सुपरडेंट नाल मिल के उन्होंने आपके को नौकर रख लिया उस समय 400 रुपए महीना दिता सी उस समय 400 जब आम फौजी की तनख्वाह 15 रुपए सी यानी कातलों का टोला मर्डर रैट्स को इकट्ठे कर रहे मर्सनरी रैट्स जेडे सी उन्होंने इकट्ठे करना शुरू कर लिया हौली हौली उन्हें फिर होर इलाके दे विचों कुछ पठान कुछ गुंडे जिन्हें भी सन फिर वो जिहे जिहे बंदे होंदे उन्हां दा खाना पीना मैं फोटो देखी है गुरु की संगत अगले साल 100 साल हो जाना आर्काइव च कट के दिखाइया रोना हुआ गुरु नानक के स्थान से आ कुछ हो रहा सी घड़ियां दे घड़े शराब उत्थे कभी जाती सी पट्टा दे मठ उत्थे हर दूजे तीजे दिन लाहौर तो नचन वाली आउंदियां सी भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल पिंड है पाकिस्तान च उत्थे दा सी ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ 4 ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਕਹਿੰਦੇ बेअंत उन्होंने राउंड ए डबल बैरल गन उदा नहीं सी मिलती सरकार की मिली भगत तो बिना ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੰਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਗੱਟੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੋ ਉਧਰੋਂ ਮੰਤ ਦੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ एक मीटिंग ए उन्होंने रखी सी लायल को दोनों च आप नहीं आया बहाना ला अखीर तेजा सिंह झब्बर सरदार करतार सिंह झब्बर ते तेजा सिंह समुद्री ते भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल कहने लगे भी हुण तां इक्को काम है भी आपां जथे इकट्ठे करिए संगतां दे विच आपां सुनेहा दईए ते जन्म स्थान ते चलीए भी आपां शांतमई रूप दे विच कब्जा करिए तां हटना है मानत ने पक्का मन बना लिया कि भी ये जड़ा ये आउणगे ते इन्हां दे मैं कतल करना मार कटाई करनी जनवरी दे विच भाई लक्ष्मण सिंह 150 सिंह लैके गया उधर गोली चल जानी सी पर लाहौर का कमिश्नर मिस्टर किंग उत्थे बैठा सी तां बच ए जन जिहड़ा कहंदे अटैम्प्ट टू मर्डर एक बच गया पहला उधर भी होया जनवरी दे विच ਜਦੋਂ ਮਾਗੀ ਦਾ ਜੋੜ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਧਰ ਫਸ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕ ਮਿਸ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1500 ਬੰਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ 1500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ 165 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖਦਾ 165 ਵੀ 200 ਦੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਵੀ 165 ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਆ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸਾਰ ਦੀ ਝਾਲ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਝਾਲ ਹੈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ इधर इन्होंने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
कि महंत ने फैसला किया वो सारे मार देने। इन्होंने फटाफट चिट्ठियां कढ़िया, टैलीग्राम कढ़ी, टैलीग्राम स्टेशन मास्टर सरदार साहब सन ननकाना साहब उन्होंने कोल गई। उन्होंने सरदार जी ने फटाफट जी सी वो बंदा भेजा घोड़ी से चढ़ा के करतार सिंह झब्बर कोल गया, कहने लगा भी ना जाओ, इसका कोई इंतजाम होर करना पैना। करतार सिंह झब्बर को तुरन लगे सी, उन्होंने टैलीग्राम मिल गई, उन्होंने बंदा एक होर चिट्ठी लेके घोड़ी से भेजा कि जाके वो झाल से बैठे सिंघां नूं बचा दे। लेकिन उस वेले तक जत्था उत्थों 20 फरवरी को कूच कर चुका सी, वो तुर चुके सी ऑलरेडी। वो जाके जदों हुण आपां अंदर जाने आ ना जन्म स्थान दे जिहड़े गए आ, गेट तो अंदर जाके जिथे फुहारा बने उत्थे खड़े सी। उस तो अगे फिर ड्योढ़ी है, दरवाजे महंत ने लकड़ दे ला के लोहे दे लाते सी ताकि भी जे इस बाहर गोली चलाउण ते साडा नुकसान ना होवे। उन्हें पूरी तैयारी की सी, लेकिन उस वेले दरवाजा खुला सी। इन्हां दी स्कीम सी कि अमृत वेले असीं 6 बजे जाके अंदर बैठांगे। जिस वेले चिट्ठी मिली, भाई लक्ष्मण सिंह कहने लगे भी नहीं हुण तां असीं बहुत देर हो पिछे नहीं मुड़िया जाना, ते हुण तां चलो मोहे मरने का चाह है, मरो तार के द्वार माथा पूछा कौन है पर हुण पिछे मुड़िया। इन्हां दे नाल एक नागरा पिंड है दुराहे दे कोल पैंदा, उत्थे दा एक फौजी सिंह सी, वो पहली जंग च होया, ओहदा विआह बड़ा लेट होया। पहला बच्चा होया, घर वाली चढ़ाई कर गई, 8 साल का बच्चा सी। ਉਹਨੂੰ भी पता लगा नहीं जाना जत्था ननकाना साहब ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ जत्था कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਡਾਗਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਗਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹੰਤ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ 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 ਸਿੰਘ ਟਿਕਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਲਾਸੇ ਟਕੂਏ ਕਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਵਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚੀਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਵੜੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੂਰਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਡ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲਗਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, 8-10 ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫੁਹਾਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਬੰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ
चाहे वो कारोबार से चाहे कोई से छड्या नहीं 200 के करीब टोटल कतल होए जब देखा भी हम सारे कतल हो गए ने फिर वापस आए आके देखा वो जो बच्चा सी ना छोटा 8 साल का नागरिया वाला उन्होंने अलमारी च बंद करता जब ननकाना साहब जाने जब जन्म जाने ना गुरपुरब से उदो रश बड़ा होता एक डिपेंड कर रहा है तुम लैके जाता दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा उदो तो टाइम ही नहीं होता देखने जितना हम असं पर नहीं जानते ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਗਰ ਕਿਤੇ ਵਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ उन्होंने देख लिया आप बच्चा सी बच्चे जाके गुरु की संगत पहला टक मारे तो फिर जिंदे जीवा किते सुख जेड़ा स्टेशन मास्टर सी ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ देखना वो 4 घंटे बाद आए जब वो आए लाशा खां कुत्ते लाशा टोटे पे अध जड़ी पे कुछ पे वो बदमाश भज गए सारे उन्होंने आके सारा टेक ओवर कर रहे थे करतार सिंह झब्बा को पता लगा उन्हें कहते लगा भी हुण कोई सुरा नहीं कोई गलबात नहीं हुण सीधे जाओ जब साहब जिदे हालत भाई नारायण सिंह ननकाना साहब के पहले मैनेजर बने बाद में वो पहले 5 सिक्का जो सन जिन्होंने अंदर जाके सारा मंजर अखी देखा उन्होंने किताब लिखी ननकाना साहब के साथी एक दिन का एक मिनट का उन्होंने दसिया की होया भाई नारायण सिंह MA करके मशहूर सी बहुत सिर्फ पढ़े लिखे साथे जस डबल MA भाई नारायण सिंह MA डॉक्टर धर्मलाल सिंह PhD ਜਿਹੜੇ 1916 इथों PhD करके गए कैम्ब्रिज 1916 दूसरी बात ना बैठ गया ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੋਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੱਕੇ ਘਰਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਆਏਗੀ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ CRP ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ CID ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਲਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 20 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਮਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਚਲਾ ਸੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀ 1500 ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੌਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 1500 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਵੀਨੀਅਰ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਏ ਟੁੱਟੇ ਇੰਨੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ 19 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ 19 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 21 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ
जे इतने नहीं मिलती कभी सिंह सभा सलोह के स्टॉल लगता फ्री देंगे उत्थे डोनेशन है जी मर्जी ले लो पढ़न की आदत पाओ सब पता लगे की है कदे पंजाब जाने लुधियाने जाके लैके आओ गुरु के बाग का मोर्चा साका ननकाना साहब साका पंजा साहब साका जैतों ये छोटी छोटी किताबें 15-15-20 समय दी किताबों ने पढ़न की आदत पाओ बड़ा कुछ पता होता चला जाएगा कोई बंदा गलत गल नहीं कह रहा भाई मैं पढ़िया मैंने पता समझ है सो गुरु समाजो गुरु के बाग का मोर्चा गुरु तेग बहादुर साहब जब अमृतसर को जाके एक वल्ले पिंड के लागे बैठे उत्थे सी बाग गुरु साहब के नाम से सी उत्थे दा महंत नहीं सी छड़दा वो सिख ने 2-3 बारी उत्थों बाहर लेना चाहे नगर वास्ते उन्हें पुलिस सारे खटा के वो जिहड़े बीटी ने डांगा नाल कुटे एक जिहड़ा फादर सी इत्थों दा एंड्रयूस जिन्हें जाके लिखा कि मैं जीसस की गल करता रहा जो फांसी से चढ़िया शरीर से एक्सीक्यूट किया पर मैं सैकड़े जीसस को ब्रिटिश पुलिस के घोड़िया हेठ दर्द से देखा डांगा ने कुत्ते देखा वो वाहिगुरू वाहिगुरू करके किसी ने हाथ नहीं चलिया हम जाके गवर्नर पंजाब को कहा तुम जुल्म करके इदा सरकार चलानी चाहते हो ना लगाते इन्होंने फादर ने कही चर्च गुरु के बाग का मोर्चा बड़ा तकड़ा मोर्चा होया तो खैर ननकाना साहब उस तो बाद वो गुरसिखा के प्रबंध के आया सब तो बड़ा उस इलाके का वो अस्थान जिथे गुरु नानक साहब का आगमन होया सिक्खी की शुरुआत हुई जिस अस्थान से बाबा जी ने जनेऊ कौन तो नाम की क्या मैं नहीं बोलता साढ़े कई बार कहते कि खानदान ही चलता पर बाबा जी का खानदान भी तो पाँदा ही सी पिता भी पाँदे सी दादे परदादे भी पाँदे होणगे बट तो पाउण नूं तैयार सी क्योंकि खतरी तो खुश होकर पाँदा सी खतरी लड़ाउणा जो होता उन्हें करके लेकिन बाबा जी ने मैं नहीं पाउणा साढ़े कई बार कहते साढ़े तो जी खानदान की गल है ये छड्ड किवें लईए बाबे ने नहीं छड्डी मैं कई बार क्या अपने गल वैसे घट साझी करा साडा एक फुफड़ लगदा सी घरां च सी सकिया च उन्हें सारी उम्र कदे पैंट नहीं सी पाई वो इत्थे आया वो चादर ही बंदा सी भुलदा रहा तो वह बेटा इतने रहा तो उन्हें पैंट पा के असं मिल गए मेरे बहनोई साहब भी आए थे दोनों जने गए वो कहने लगा तेजी से आ देखा मेरी लैट में ज़्यादा खराब कर दिया पता नहीं कहना मैं की होया पुत्र जी खराब देना मेरे हाथों आती मेरे तो तौर होना ना मैं होता यानी असी अपनी बनाइया मानतावां चाहते हुए साढ़े दादे परदादे ने तो अपनी बनाइया सी उन्होंने कई भी साइंस में हिंदी जाने फोन साइंस का वरतते हैं दवाइयां साइंस की मेडिकेशन ये खाते हैं फिर कई बार साइंस बुला हुई कारण साइंस वाले ने दी हुई चलो साइंस ने करी है सारी टेक्नोलॉजी वाली साइंस की कंप्यूटर लैपटॉप आईफोन को हर एक चीज पाई करना फिर कहना असं लोग भी सदी करी जाते हैं भाई गुरु साहब ने 2.5 किलो का खोपड़ बर्तन की गल की है बबेक बुद्ध अरदास कहते हैं सिखा सिक्खी दान केस दान रहत दान बबेक दान अकल रोज तो मंगते हैं बर्तनी कदों तो गुरु के सिखा ने उस वेले फिर फैसला किया भाई इस साके तो बाद किते होर एडा वड्डा मैसेकर एडा वड्डा घाण ना हो जावे ते सारे गुरुद्वारियां नूं हौली हौली प्रबंध हेठ लेना शुरू होया आज पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोल तकरीबन 30 गुरुद्वारे ने 30 गुरुद्वारे और खोले जा रहे हैं थोड़ी मेरी परसों की गल है उन्होंने किसी गल हो रही थी कि जिथे सटे ठग का होया उस गुरुद्वारा साहब बारे गल हो रही थी एक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का 70 रुपए गुरु साहब लाहौर के मटका चाहते हैं मैंने कहने लगे भी तुम लाहौर मैं जी 24 फरवरी लाहौर आ जाना कहते ठीक है 25 को आप चला के तुम लैके काफोल वाले कहते भी उस स्थान में खोल कहते हाँ पर खोलने तो पहला कई चीज़ा होंगे ने असं कह देने गुरुद्वारे चलाने सौखे नहीं प्रबंधकों को पूछो हूँ जो गुरुद्वारा खोलना है उत्थे ग्रंथी सिंह चाहिए पहली गल दूजी गल उत्थे सेवादार चाहिए तीजी गल ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੀ ਜਾਣਾ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਚਕ गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उत्थे ही बैठ के फिर चंदू नक च नकेल पा के बाजारां च घुमाया सी प्राइम लैंड आ प्राइम लैंड
पौने 2 एकड़ है। सो वो गुरुद्वारा साहब है। सो इस तरह गुरुद्वारे है जिहड़े कमेटी कहती है कि आप हौली हौली करते हैं, पर ये वास्ते ऑपरेशन जोड़ा है ना वो पहले प्रैपरेशन करनी पैनी आ, पहले तैयार करना पैना सारा। घट्टो घट्ट 3-4 बंदे इतने परमानेंट चाहिए जोड़े सेवा कर, जोड़े रहायश कर, एक मैनेजर चाहिए, एक ग्रंथी सिंह चाहिए, सेवादार चाहिए, इन्ने 3 का पहला घट्टो घट्ट चाहिए। फिर नायक का गार्ड चाहिए, दिन भी गार्ड चाहिए। सो सतगुरु सच्चे पातशाह के इस समागम मनाने के जुड़ बैठे गुरु समागम मैं एको बेनती करांगा कि बाणियां कहानियां पुत सपुत करेगा। इस साके ने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया, एक ऐसा मोड़ लिया जिस मोड़ ने ले जाके सारा सिस्टम बदल दिता। महंत जेडे सन बहुत सारे आप ही छड्डे, अपने अनंदपुर साहब का महंत आप ही छड्ड गया। मैं हुणे तुहाडे शुरू जिक्र किया सी भाई प्रताप सिंह अनंदपुर साहब के महंत सी जेडे 50 साल शहीद होए। भाई करम सिंह 50 साल के महंत सी, वो उत्थे शहीद होए, ट्रेन के थल्ले आके कट्टे गए। सिखां दे नाल रल के उन्होंने अपने आप को पेश किया, साडे तो ट्रेन लग के जाएगी, असीं खत्म हो गए थे बात बात। सो हौली हौली करते एक गुरुद्वारा साहिबान आजाद हुए और गुरुद्वारा साहिबान के फिर प्रबंध जोड़ा सीगा वो संगत के हत्थी आया, संगत के चुने हुए। क्योंकि जिस वेले महाराजे का राज खत्म होया, अंग्रेज़ों ने एक काम किया सी, बार का इलाका जिन्होंने दुल्हे की बार कहने, उस इलाके में इन्होंने नहर कढ़ी, नहर कढ़ के अपरबारी दुआब, अपरबारी नहर, लैलपुर ब्रांच, वो अज भी हैगियां। सियालकोट में जाइए 2-3 नहर राह चलते हो, तो सियालकोट इंटरनेशनल बड़े ट्रैफिक लाइट लंडन होगी। उस इलाके में साढ़े भरा बैठे जाके अंग्रेज सरकार ने कहा कि जो कोई इतने मार का मारता उन्होंने जमीन 25 किले जमीन देते सी। एक ये भी सी जिन्होंने 12 लड़के हो उन्होंने भी देते सी, ताकि पॉपुलेशन घट सी। सो बहुत सारे उत्थे परिवार बैठे, बहुत सारे उत्थे बदल के इधर नूं आए। उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। खास करके ननकाना साहब गुरु नानक साहब के आगमन मेले का बहुत बड़ा समागम हर साल होता सी, अज भी होता है। दूसरा सियालकोट बाबे की बेल जिथों शुरुआत हुई दीवान तो फैसला करा उत्थे होता सी। और तीसरा गुरुद्वारा एमनाबाद गोली साहब जेडी उहदी ड्योढ़ी आ वो 47 च बन रही सी। उस ड्योढ़ी को पेंट नहीं किया, इट्टां ही नहीं वधिया, वो इतनी वधिया लगी हुई आ कि अज तक उन्होंने कोई पेंट नहीं किया। स्टैंडर्ड इट्टां जिहड़ियां ने और इट्टां नूं घट के कारीगरी असीं अज टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, सारा कुछ है साडे कोल, ऑनलाइन असीं टेक्नोलॉजी नूं यूज कर सकते हैं। उन्हां च कुछ भी नहीं सी, लेकिन इट्टां घट के इट्टां च अक्षर बनाए ने, उत्थे लिखिया रेत आका हार का रोड़ा की उत्तरी विछाई। भाई गुरदास जी तो लिखी है, इट्टां च लिखी है, इट्टां नूं घट के अक्षर बनाए होए। टेक्नोलॉजी वो बन रही सी। जब 47 हो गई उतों सारे छड़ छड़ा के इधर वाले पासे आ गए। माइग्रेशन जोड़ा सी, ट्रांसफर माइग्रेशन जोड़ा ये होया, पॉपुलेशन ट्रांसफर हो गई सारी। उस माइग्रेशन दे विच बड़ा कुछ होया। गुरुद्वारे जिहड़े सीगे अपना बंद करने पए, क्योंकि सेवादार को इस बैठ के भाई प्रताप सिंह सी, ग्रंथी सिंह जिहड़े ननकाना साहब रहे 47 वो कहना भी मैं नहीं जाना, सारा परिवार उन्हें इधर आ गया, मैं नहीं जाना, भावें जो मर्जी जो मर्जी मैं मार दे कुछ कर मिल गया। भाई प्रताप सिंह 47 को लैके 12 तक एक बंदा सेवा कर रहा, उन्हें प्रसाद बनाना, उन्हें अरदास करनी, उन्हें बर्दाश्त करना। कोई सिख आ गया प्रसादा भी छका देना, कोठड़ी कमरे भी देने। जिस लंगर असीं हुण बह के प्रसादा छकदे हां ना, वो लंगर आ होता डबल स्टोरी बनया ना साढ़े प्रसाद दे। एक पहला लंगर बाबा हरपाल सिंह नवेली वाले ने बनाया, वो जेडे बाबा जी नत्ता सी जी नदी हैंडीकैप सी उन्होंने बनाया सी। जेडे कमरे अटैच बाथ वाले एक कनेडा की संगत ने बनाए। हौली हौली डिवेलपमेंट हो रही है। इस तरह किसी ने कोई सेवा की, किसी ने कोई की। जेड़ा ननकाना साहब पुराने समय में सी वो सिर्फ ते सिर्फ वही है जेड़ा ड्योढ़ी दे अंदर अंदर है, बस बाकी सारा एक बेवाल गया सी। दरख्त सारे थे खुला पिया सी ड्योढ़ी थां, इस करके बाहर घोड़े बने जाते सी पुराने टाइमों के। जिथे अगे फुआरा है इतने घोड़े बन के, क्योंकि घोड़िया से बखियां से तांगियां से जिहदा परिवार तांगियां से घुमाते सन। मोटर नूं टम टम कहते सी, कार किसी किसी को होंदी सी, हरेक को नहीं सी होंदी। वो भी लाहौर के कोई बड़े या वकील कोई जज उन्होंने पुराने दी टम टम आ गई, या फिर उन्होंने घोड़िया के नाल भी बकायदा
एक होंदी सी उहदे विच भी लाटना करके आउंदे सी उन्हां वास्ते भी जगह बनी हुई सी जिथे हुण इधरले पासे जिहड़े कमरे बने आ जिथे आपां जाने फुआरे दे नाल ये महाराजा रणजीत सिंह ने जिहड़े कमरे बनवाए हुए आ जिथे बोर्ड दा दफ्तर है इत्थे कमरिਆਂ ਦੇ लागे फिर उन्हां दी रिहाइश होंदी सी संतां दी ਇਹ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ और बदल तो बाद हौली 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 जिहड़ा सी फिर बाकी सारे गुरुद्वारे जिहड़े सी प्रबंध हेठ होंदे गए जदों फिर 47 तो बाद अज पाकिस्तान च 30 तो 35,000 सिख है 35,000 सिख है पाकिस्तान दे विच तीन उन्हां दे मैंबर आ MPA कहते हैं मैंबर पंजाब असैंबली एक हैगा रमेश सिंह जिहड़ा जिन्हें आनंद मैरिज एक्ट बनाया आनंद मैरिज एक्ट पाकिस्तान से प्रमाण है गुरुद्वारे ब्याह हो गया इत्थे भी ब्याह होंदा चलो इत्थे तां इहदा कानून है इत्थे एक वखरा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार साहब बना के दिंदे आ मैनूं भी मिलिआ तुहाडे भी तुहाडे बच्चिआं नूं भी सानूं मिलदा उत्थे लोड़ नहीं उत्थे ननकाना साहब नंद कारज हो गए ग्रंथी सिंह ने साइन कर दिते मैनेजर ने साइन हो गए तुहाडा ब्याह हो जिहड़ी मर्जी जेल च रह जाओ ये लागू वो रमेश सिंह ने करवाया नारोवाल तो MPA हो ते करतारपुर साहिब जिहड़ा हुण डेवलप होया 41 एकड़ च उस जगह ते उहदे भाई साहब ग्रंथी दी ड्यूटी करदे ग्रंथी सिंह दी ड्यूटी करदे और एक सरदार साहब ननकाना साहब कोई ने है मुल्तान दे MPA हो मैंबर पंजाब असैंबली पर है ननकाना साहब उहदे पिताजी ग्रंथी सिंह रहे ने पढ़े लिखे बंदे ग्रंथी सिंह रहे ने उत्थे अज भी बुजुर्ग ने जाइदा मिलते बड़े प्यार के नाल एक सरदार साहब अपने सिर तो ये हौली हौली अगे नूं आ रहे हैं और ज्यों ज्यों पोस्टां ते वधदे जाणगे ज्यों ज्यों अगे आउंदे चले जाणगे त्यों त्यों आउण वाले समय दी सिखां दी सेव ही हुंदी जाएगी मैं पिछली बारी गल कीती सी सिख बच्ची जज बनी हुई है उत्थे कि सिख बच्चा आकाश सिंह दा नाम वो वकील बनया काला कोट पा के लाहौर दे कचहरी च केस लड़न जांदा है दूरों देख के कह देंगे आकाश आ गया कहते केस जितना ही जितना इंटैलीजेंट बड़ा दिमागी बड़ा है बड़े बड़े वकील इस वेले उनका नाम लेते हैं और भी बच्चे आ रहे हैं तो जी मैं शुरुआत गल की सी कि जी एजुकेशन है ना जिन्नी वधिया एजुकेशन होएगी तुसी किसी मुल्क चले जाओ किसी देश चले जाओ उसकी वैल्यू बढ़ी है इतने बच्चे पढ़ के बाहर जाते बाहर मुल्क जाते हैं पैदा होंगे इसे कैनेडा तो इतने आते हैं अमेरिका तो इतने आते हैं इतने वाले अमेरिका जाके करते हैं तो इस लिए साधु सच्चे पातशाह ने सानू आख्या सांझ कीजिए गुणा तेरी छोड़ अवगण चली असी गुणा की सांझ पानी जेड़ा 10 गुण तुहाडे च गुरु की संगत ने एक मेरे च आपां शेयर करने तुहाडे कोल भी 11 हो मेरे कोल भी 11 बस ऐ सांझ कीजिए गुणा की माफ करना आप पंजाबी हां तो लालू गलती है असी औगणा नूं बड़ा चाहते हैं वो जानते हैं असि इहनूं ये तो कश्ती च आया सी ये डुब्बण लगा मसा बचिया फलाणे ने घर रखिया वो बई फलाणे ने इदा कीता आह गल्लां होंदियां साडियां पंजाबी मैं भी पंजाब का पानी पीता इन्हां तो परे निकल के अपने आप को डेवलप करिए अपने आप को जिन गुरु साहब कहते हमने जानो अंत उचेरे उस माना च नहीं जाना चाहते वो चाहते सी असी मेंटली हाई होई हाई थिंकिंग उचेरी सोच सिखां का मन नीवा मत ऊंची मत का रखा आप वाहिगुरू मन नीवा तां होना जब मत ऊंची होएगी जे मत ऊंची मन नीवा हो ही नहीं सकता उत्थे टिका रहेगा जिवें फिर नीवे थां ते आके पानी इकट्ठा हो के छप्पड़ बन जाता है इवें फिर नीवे मन दे विच शुभ गुण आके गुणां दा गठड़ी बन जाती है और राम पदार्थ पाए कह कबीरा गांठ न को नहीं पटन न पारकू न गाख न मोल हरेक थां ते हर गल की चर्चा नहीं की जाती जिथे कोई डिमांड करे उत्थे करिए जिथे कोई ना करे उत्थे करने की लोड़ नहीं सतगुरु कृपा करे दो बेनतियां करांगा पढ़न की आदत पाओ ऑनलाइन पढ़ो किवें पढ़ो सिख बुक क्लब कैनेडा की लाइब्रेरी 30,000 तो ज़्यादा बुक ऑनलाइन पई फ्री मेंबरशिप है जिहड़ी मर्जी लैंग्वेज इंग्लिश पंजाबी हिंदी उर्दू फारसी जिहड़ी मर्जी पढ़ लो सिख बुक क्लब ऑनलाइन जाके मेंबर बन जाओ समा कट के पढ़ो खुद पढ़ोगे अपने आप में दूसरी बेनती जब कोई पढ़न लगते हैं उन्होंने लगातार पढ़ो
एक दो चैप्टर पढ़ के कोई डिसीजन नहीं होता होता जे ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ कंप्लीट और पढ़ो कंप्लीट पढ़ के फिर पता लगा। और अगली गल कि ननकाना साहब ते साकियां बारे छोटे छोटे ट्रैक्ट जरूर पढ़ो, वैसे भी मिलते हैं ऑनलाइन मिल नहीं पता, इन्हों पढ़ो अपने इतिहास को जान होइए अपने आप को समझिए। सब का धन्यवाद प्रबंधक कमेटी का भाई साहब जी का समुची संगत का कोटान को धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जी माया जी दी मैं हरपड़ साहब पा जी मैं मेरे को सतगुर ने बड़े बड़े जाते मैं काम करना भाई साहब पता दो हाथों के नाल काम करीदा ते बड़ी गुरु की रहमत है। पंजा साहब 19 दिन भोग पैना उत्थे लगे हरपड़ साहब ते ननकाना साहब 21 भोग पैना जिन्ने भी जत्थे दे नाल संगत जा रही सानू भी यही कहा कि उत्थे आपां जरूर करना लगस पा दियो जो थोड़ा दिल करे रस रख दे जो थोड़ा करेगा। तो सब का धन्यवाद जेड़े वीर भैन जाना चाहते हैं नवंबर च उन्होंने बेनती है भी वो तैयारी कर लो वंस इन लाइफ टाइम जाके देखने वाली चीज़ है। कल्ले ननकाना साहब की गल नहीं साढ़े बड़े स्थान ने साढ़े वो स्थान जिन्हों की अरदास करते जब सानू छोड़िया गया दर्शन की करते हैं हिम्मत करके जाके दर्शन करिए। सब का फिर बहुत धन्यवाद और चुकी खिमा पहला की तरह कर के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी खालसा साहब सिंह जी एक बार फिर गजवज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम अपना आनंद साहब साहब करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।